हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप क्लास 10th बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी अध्याय 3 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 का पहला क्वेश्चन है, टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन ए में है फ्रेंच, बी में है अंग्रेजी, सी में है स्पेनिश और डी में है मंदारी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अंग्रेजी। दूसरा क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? ऑप्शन ए में है गांधी जी, बी में है स्वामी विवेकानंद, सी में है अंबेडकर और डी में है गुणाकर मुनि। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वामी विवेकानंद। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसको? ऑप्शन ए में है मैक्स मूलर को, बी में है अमरकांत को, सी में है बिरजू महाराज को और डी में है अशोक वाजपेयी को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैक्स मूलर को। चौथा क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए में है डेसाउ, बी में है हेस्से, सी में है बवेरिया और डी में है थुर्गिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेसाउ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है, प्लेटो और कांट थे महान क्या थे? दार्शनिक, बी में है वीर, सी में है नाविक और डी में है सैनिक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महान दार्शनिक थे। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे क्या है? ऑप्शन ए में है निबंध, बी में है कहानी, सी में है भाषण और डी में है व्यक्ति चित्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भाषण। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन में पहले क्या है? ऑप्शन ए में है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, बी में है 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी में, सी में है 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी में और डी में है 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? ऑप्शन ए में है हिंदी, बी में है मराठी, सी में है संस्कृत और डी में है उर्दू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में है 6 सितंबर 1823, बी में है 6 अक्टूबर 1823, सी में है 6 दिसंबर 1823 और डी में है 6 नवंबर 1823। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 दिसंबर 1823। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है विलहेल्म मूलर, बी में हेस्टिंग मूलर, सी में है जॉनसन मूलर और डी में है पीटर मूलर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विलहेल्म मूलर। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए में है इटली से, बी में है यूनान से, सी में है स्पेन से और डी में है भारत से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनान से। आगे बढ़ते हैं, इस पाठ में और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुंडा किस देश की जाति है? ऑप्शन ए में है भारत, बी में है मुल्तान, सी में है चीन और डी में है मंगोल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरकस क्या थे? ऑप्शन ए में है वनस्पति वैज्ञानिक, बी में है खगोल वैज्ञानिक,
सी में है ज्योतिषचार्य और डी में है भूगर्भ शास्त्री। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वनस्पति वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये रॉन्ग है, ये क्वेश्चन गलत लिखा गया, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, एक 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था। ऑप्शन ए में है दिल्ली में, बी में है वाराणसी में और सी में है गांधीनगर में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी वाराणसी में। इस क्वेश्चन को हम आगे देख लेंगे, ये थोड़ा सा गलत यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। ऑप्शन ए में हरकस को, बी में हेकल को, सी में है विलियम जोन्स को और डी में है वारेन हेस्टिंग को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी वारेन हेस्टिंग को। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में है भूविज्ञान से, बी में है पुरातत्व से और सी में है मनोविज्ञान से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पुरातत्व से। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन ए में है मुंबई में, बी में है दिल्ली में और सी में है ग्रामीण भारत में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण भारत में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। देखिए यही क्वेश्चन जो यहाँ पर गलत था वही क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन गलत लिखा गया था इसमें। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए है एग्निस, बी में आग्निस और सी में इग्निस। थोड़ा सा बस एक अक्षर का इसमें जो है अंतर है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी इग्निस में। इस पर ध्यान रखना है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन ए में है ईश्वर पेटलीकर ने, बी में है रूसो ने, सी में है सातकोड़ी होता ने और डी में है मैक्स मुलर ने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मैक्स मुलर ने। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है मूषा, बी में है मूस और सी में भी मूस है और डी में माइस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी माइस होगा। इस पार्ट में और भी क्वेश्चन है, उसको देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है। ऑप्शन ए में है तमिल, बी में है तेलुगु, सी में है मराठी और डी में है कन्नड़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी तमिल। 23 नंबर क्वेश्चन है ज्ञातव्य का क्या अर्थ है। ए में है जानने योग्य, बी में है मारने योग्य, सी में है क्रोध करने योग्य और डी में है देखने योग्य। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जानने योग्य। 24 नंबर क्वेश्चन है भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। ऑप्शन ए में है जनरल कनिंघम, बी में है सर विलियम जोन्स, सी में है वारेन हेस्टिंग और डी में है संत पॉल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सर विलियम जोन्स। 25 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। ऑप्शन ए में है नलिन विलोचन ने, बी में है गुणाकर मूले ने, सी में है अमरकांत ने और डी में है मैक्स मुलर ने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी मैक्स मुलर ने। 26 नंबर क्वेश्चन है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। ऑप्शन ए में है अंग्रेजी कवि टेनिसन ने, बी में हिंदी कवि प्रेमघर ने,
सी में है गुरु नानक ने और डी में है रेनर मारिया रिल्के ने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी गुरु नानक ने। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत किसकी भूमि है? ऑप्शन ए में ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, बी में है सीरियाई संस्कृति की, सी में पाश्चात्य संस्कृति की और डी में लैटिन संस्कृति की। ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। 28 नंबर क्वेश्चन है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? ऑप्शन ए में है ग्रीक में, बी में है हिंदी में, सी में है लैटिन में और डी में है, यहाँ पर ध्यान देंगे, जर्मन में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर है जर्मन में। 29 नंबर क्वेश्चन है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? ऑप्शन ए में है हिंदी का, बी में है जर्मन का, सी में है उर्दू का और डी में है संस्कृत का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी संस्कृत का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन बोला है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य में कहीं अधिक विशाल है? ए में है संस्कृत भाषा और साहित्य, बी में है उर्दू साहित्य, सी में है जर्मन भाषा और साहित्य और डी में है रूसी भाषा और साहित्य। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी संस्कृत भाषा और साहित्य। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? ऑप्शन ए में भौतिक विज्ञान को, बी में है वैदिक तत्व ज्ञान को, सी में है पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को और डी में है विश्व इतिहास के ज्ञान को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी वैदिक तत्व ज्ञान को। 32 नंबर क्वेश्चन है, दारिश क्या है? ए में है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, बी में है चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का और सी में एक देवता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सोने का प्राचीन काल का सिक्का। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ऑप्शन ए में है नीति कथा, बी में है वेदिक शास्त्र, सी में है भाषा विज्ञान और डी में है दैव विज्ञान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी नीति कथा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि वारेन हेस्टिंग था, क्या था? ऑप्शन ए में है भारत का गवर्नर जनरल, बी में है महान दार्शनिक और सी में है फारस यहाँ पे लिख दिया गया फारस का राजा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी भारत का गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 35 है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ऑप्शन ए में दयानंद सरस्वती को, बी में राजा राम मोहन राय को, सी में है मैक्स मूलर को और डी में है टी.एस. इलियट को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मैक्स मूलर को। इसी के साथ आज ये हिंदी अध्याय 3 का कुल ऑब्जेक्टिव जो इतना इम्पोर्टेंट था वो समाप्त हो गया। हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 10th बिहार बोर्ड का सभी विषय का ऑब्जेक्टिव और नोट्स आपको मिलेगा। मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी, संस्कृत जितने हैं सभी विषय का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।